मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा के वर्किंग प्रेसिडेंट एमआईएम के रिजवान वारसी साहब के पास में आया हूँ। उनसे कुछ बात करेंगे। जो शिवाजी नगर में जो हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत गई है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना है। बहुत दुखद की बात है। जो हादसे हुए कि फैमिली से थे, किसी को कांटा लग जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। किसी के घर पे हादसा हुआ है तो उनके परिवार में, उनके जानने वालों, जब हम लोगों को इतना सब कुछ तो उनके परिवार वालों का क्या हाल होगा। ये शिवाजी नगर जो है एक हादसों का शहर बन चुका है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं, जैसे हमारे ये ट्रैफिक पुलिस है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये चूक करते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि ट्रैफिक के एक पीएसआई और कुछ हवलदार खड़े थे जो रोंगे से जा रहे थे, फाइन ले रहे थे, केस बना रहे थे, जो भी कर रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन इससे बेहतर काम जो लोग सिग्नल के पास, इनको खड़े रहना चाहिए। जब लोग निकलते हैं वहां से तो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिवाजी नगर में दो ही रास्ते हैं और आबादी यहाँ की बहुत बड़ी है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगा। लेकिन शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। हमारे महाराष्ट्र की सरकार, जो यहाँ की सरकार है, वो ऐसा तो नहीं कि अनजान नहीं है, अनजान तो नहीं है। ये हादसे हो रहे हैं, इतनी मीडिया चल रही है, तो ये जानकारी हो ही रही, क्योंकि हर महीने दो चार हादसे होते ही होते हैं। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर, जैसे दो ही जंक्शन है शिवाजी नगर में इतनी बड़ी आबादी में, मेरे हिसाब से 4 जंक्शन होना चाहिए। जैसे एक 3 नंबर रोड है, 3 नंबर रोड एंड टू एंड होना चाहिए। उसके बाद एक 6 नंबर रोड है, ये एंड टू एंड होना चाहिए। तो ये 4 जंक्शन जब बन जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हादसे कम हो जाएंगे। इसमें सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जब एक ही जगह पूरा मॉब जमा होता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, उसको संभालना भी मुश्किल होगा। लेकिन सरकार को बहुत जल्द से जल्द इसमें ध्यान देना चाहिए। और यहाँ की जो अपने हमारे डिवीजन के ट्रैफिक के डीसीपी साहब हैं, उनको भी अपने जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको सख्ती से कहना चाहिए कि आप इसको फॉलो करो और जो अनलीगल लोग जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। जैसा कि भाई आप अभी के टाइम पे जो 4 लोग की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? दोनों लोग हैं, शासन और प्रशासन दोनों लोग, कहीं ना कहीं दोनों लोगों की चूक है ना, तो जिम्मेदार तो दोनों ही है। लोगों का कहना है कि भाई वहां पे हर 2-3 महीने में 2-3 लोगों की मौत होती है। ऐसा क्यों है भाई? प्रशासन यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान देती है? ये कैसा है, जब प्रशासन ध्यान नहीं देती तो शासन ध्यान नहीं देती, ये दोनों लोगों की मिलीजुली ये है। और दोनों लोग जब ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। हमने कहा ना कि जैसे रास्ते, सबसे पहले सरकार को शिवाजी नगर में जो यहाँ का लोड है वो लोड किस तरीके कम करना है। जैसे 2 जंक्शन पड़ते हैं उसी तरह के जो जंक्शन मैंने कहा कि एक 3 नंबर रोड क्लियर होना चाहिए, एक 6 नंबर रोड क्लियर होना चाहिए। जब ये एंड टू एंड तक जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ से निकलेंगे तो पास हो जाएंगे। थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, लेकिन एक जो हादसे हैं वो हादसे नहीं होंगे। वो जो 4 लोग का इंतकाल हुआ है, उनके फैमिली वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, और अल्लाह के ने पैदा किया था, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, बस इसी में। लेकिन बर्दाश्त तो होता नहीं है। किसी के घर पे अगर एक हादसे हो जाए वो जिंदगी भर नहीं भूलता, लेकिन जिसके घर में 4 हादसे हुए हैं वो कैसे भूल सकता है जिंदगी भर। जब तक वो लोगों के परिवार में आया, हम लोग नहीं भूल सकते तो उनका परिवार कैसे भूलेगा। जैसा कि भाई रोड पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे?
प्रोटेस्ट करना चाहिए, एफआईआर तो होते रहेगा, उसको कुछ नहीं टेंशन है। हम लोगों ने भी किया था बीच में, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी आतिक सर और उनकी टीम, हम लोगों ने सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। 10 लोगों के ऊपर नोटिस आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं, अपनी बात करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसा कि भाई अभी इम्तियाज जलील साहब आपके ऑफिस की ओपनिंग में आए थे, उन्होंने आपको क्या कहा और क्या सुझाव दिया, आप जरा बता सकते हो? उन्होंने कहा, ऑफिस का ओपनिंग किया, बड़ी खुशी की बात है, इम्तियाज जलील साहब मेरी ऑफिस का ओपनिंग किया, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा रिजवान आप लगे रहो, और अतीक सर के साथ और हमारे तालुका के अध्यक्ष जो हैं इरफान शेख साहब के साथ, उनकी देख रेख में आप काम करें। और इस बार शिवाजी नगर में पूरा ध्यान उनका है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में पूरा ध्यान उनका है, लेकिन ये जो सीटें हैं इंशाअल्लाह ताला पूरी की पूरी सीट हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। 137 वार्ड जो है भाई, वहां से आप इंशाल्लाह ये इलेक्शन लड़ने वाले हो, तो 137 वार्ड में अभी फिलहाल दो कुछ लोगों की समस्या है, पानी उनके गली में भर जा रहे हैं, कुछ रोड के कचड़े वगैरह जो है साफ सफाई नहीं हो रहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई? देखो, रोड में पानी भरने का मकसद ऐसा है कि ये जून चालू हो गया, आज तारीख क्या है, 16 17, जो भी जून 17 तारीख है आज। 17 तारीख जो डिशल्टिंग हुई, ये जो नालों की, ये लेट हुई। कहीं ना कहीं बीएमसी की वजह से लेट हुआ, इसीलिए सब पानी भरा। अगर ये पहले साफ सफाई हो जाता तो ये तकलीफ नहीं आती थी। ये बीएमसी की चूक की वजह से यहाँ पे लोगों को तकलीफ झेलना पड़ रही है, और लोग बड़ी दिक्कतों से, लेकिन जितना हम लोगों से होता है। अभी हमारे यहाँ एक प्लाट नंबर 43 में, रोड नंबर 7 में खुर्शीद भाई ने हमारे पास आए, और उनके घर में पानी भर रहा था। तो हमने अपने महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक सर को बताया, और इरफान शेख साहब को बताया जो हमारे तालुका अध्यक्ष है। उन्होंने डायरेक्ट जो इस डिपार्टमेंट के हैं उनको फ़ोन किया, और इंशाल्लाह ताला 7 नंबर रोड में सफाई शुरू हुई। जैसे कि अभी समाजवादी में कुछ लोग ज्वाइंट हुए, बहुत बड़ा जलसा निकाले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, एमआईएम जो है लोगों के दिलों में बस गई है, जलसा निकालने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह जिसको इज्जत दे, और लोगों ने आजमाया है तो आगे लोग मौका भी देंगे। एमआईएम की जो सीटें हैं यहाँ गोवंडी के, वो उन सीटों पे जो इलेक्शन होगा उसके ऊपर क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और कैसे तैयारी चल रही है? और इम्तियाज जलील साहब आए तो उसके बारे में क्या कहा है उन्होंने, आप जरा बता सकते हैं? इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि इस बार पूरी की पूरी सीटें हमारी हो, इतनी मेहनत करो। और हम लोग इंशाल्लाह ताला मेहनत कर रहे हैं, और जो लोग भी जान रहे हैं। रोज के लिए कुछ नए तो चाहिए ना, नए लोग चाहिए काम करने के लिए मार्केट में। तो हम लोग इंशाल्लाह काम करने के लिए आ रहे हैं, मार्केट में काम करेंगे। 6 7 सीट हम लोग ले लेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो।